The complete integral of the partial differential equation fp, q equal to 0 is so यहाँ पर ये स्पेशल केस है चारपिट्स मेथड का, बट हम यहाँ पर पहले डिटेल चारपिट्स मेथड अप्लाई करके बताएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन will be so चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन है। यहां पर इसको लिखने का एक तरीका होता है dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू माइनस dp एंड इक्वल टू माइनस dq। इस तरह से लिखते हैं। यहां पर डेल एफ ओवर डेल पी, डेल एफ ओवर डेल क्यू, पी डेल एफ ओवर डेल पी प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू एंड यहां पर पी डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस डेल एफ ओवर डेल एक्स, क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई। इस तरह से चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये 5 रिलेशंस लिखे जाते हैं एंड हमें गिवन है एफ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। सो इससे हमें ये पता चल रहा है डेल एफ ओवर डेल पी इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। इट मीन्स हम यहां से सपोज ये फर्स्ट रिलेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहां से हम लास्ट के 2 रिलेशंस को देखें तो माइनस डी पी ओवर 0 एंड माइनस डी क्यू ओवर 0 एंड अदर रिलेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से हम यहां पर रिजल्ट फाइंड करेंगे एंड यहां से लिख सकते हैं dp अपॉन 0 इक्वल टू सम वैल्यू। सो dp इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेट करेंगे तो p इक्वल टू मिलता है कांस्टेंट, सपोज हमने इसको फाई ए बोल दिया। एंड यहां पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस डी क्यू अपॉन 0 मीन्स सम वैल्यू, और इसको हम डी क्यू इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल टू फाई भी एक अनदर कांस्टेंट करके भी बोल सकते हैं। सो अब हमें यहां पर dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस रिलेशन में p और q की वैल्यूज पुट करनी होती है। सो इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां से हमें ये रिलेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगा dz इक्वल टू फाई ए डी एक्स प्लस क्यू को अगर हम यहां पर और करके क्यू इक्वल टू स्मॉल ए लिख लें तो ए डी बाई, और इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू फाई ए एक्स प्लस ए बाई प्लस न्यू कांस्टेंट बी। ये हमने ए इसलिए लिया है कि हमें आंसर से इसको मैच कराना था। अब यहां पर ये ऑप्शन सी में आंसर दिख रहा है। एक्चुअली यहां पर वो फंक्शन ऑफ पी क्यू जो था वो कन्वर्ट होकर फंक्शन ऑफ पी कॉमा ए इक्वल टू 0 मिल गया। सो पी इक्वल टू फाई ए मिल जाता है। यहां पर हम इसको सेकंड मेथड और डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं।
तो यहां पर हमें ये देखना होता है कि ये जो इक्वेशन है वो एफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 ही है इसमें। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, क्योंकि dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई था। सो इससे अगर हम यहां पर डिफरेंशिएट करें तो डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए मिलेगा, ये p हो गया। डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू बी मिलेगा, ये है q। सो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड इक्वल टू पी मीन्स ए लिखा हमने, डी एक्स प्लस क्यू मीन्स बी डी वाई, और इंटीग्रेट करेंगे तो जेड इक्वल टू इसको लिख सकते हैं फाई ए एक्स प्लस बी बाई प्लस अनदर कांस्टेंट सी। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आता है, ऑप्शन ए बी डी इनकरेक्ट। कोई सा मेथड से करें, दोनों ही मेथड इजी है। चारपिट्स मेथड स्पेशल केस का